श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। लाइफ ऑफ शिवा मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो गुरुजी की जो कुछ कथा मैंने सुनी है मणि शिवलिंग महापुराण में, और श्री मणिलिंग शिव महापुराण में गुरुजी कथा में माता पार्वती जो पूजा करती थी, 3 जगह माता पार्वती जी ने शिव जी की आराधना की है। और गुरुजी ने जो कथा में बताया उनका कुछ अंश मैंने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। एक दिन हम लोग कथा सुनने के लिए पंडाल में गए थे और बाकी दिनों की कथा मैंने घर में आस्था चैनल पे टीवी पे सुना है। तो उसके कुछ अंश है जो मैं रिकॉर्ड करके रखी हूँ, वो इस यूट्यूब चैनल पे डाल रही हूँ। आप लोग भी इसका कुछ फ़ायदा उठाएं। अभी क्या है, हरितालिका तीज आ रही है, तो उसमें गुरुजी बताए कि बेल पत्री के पेड़ के नीचे किस प्रकार से, यदि आपको संभव हो तो साल में, महीने में, 6 महीने में, जब भी संभव हो, जैसे सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं वैसे अभिषेक का भी पेड़ के नीचे करने का अलग महत्व है, ये गुरुजी ने बताया। और बिना जलाधारी के जो अपन लोग पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, एक बीच में रहता है वो पार्थिव शिवलिंग जलाधारी वाला, और आजू बाजू जो गण बनाते हैं, हम लोग गण कहते हैं, तो उसको बोलते हैं मणि शिवलिंग। तो ये वाली कथा गुरुजी बालोद में जब छत्तीसगढ़ में कथा हुई थी तब बताए थे। आप लोग भी इस कथा के कुछ अंश सुनिए। प्रतिष्ठा नहीं, प्रतिष्ठा स्थापना स्थापित होती है। प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत मूर्ति को होती है। प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत मूर्ति को होती है। शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं। शिव जी को प्राण नहीं दिए जाते, शिव तो खुद दुनिया को प्राण देते हैं। उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं, प्रतिष्ठा करेंगे, यज्ञ करेंगे, पूजन करेंगे, सारे अधिवास करेंगे और उसकी प्रतिष्ठा करेंगे। दूसरी कोई मूर्ति हो, कोई दूसरी मूर्ति हो, उसमें प्राण दिए जाते हैं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। और शंकर भगवान का जो शिवलिंग हम स्थापित करते हैं उसको कहते हैं स्थापित करना। तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल जो जगा। बड़े विश्वास बड़े माँ पार्वती जी 3 स्थान पर बैठकर शिवलिंग का निर्माण कर रही हैं। पहला जलाशय के पास, दूसरा बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, और तीसरा गुफा के अंदर प्रवेश कर। पार्थिव शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग। एक प्रयास करिएगा आपने, कभी अगर मौका लगे और भगवान आपको अगर, तो प्रयास करना कि उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण एक बार पार्थिव मिट्टी से अवश्य। 12 ज्योतिर्लिंग एक थाली में 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण कर एक ब्राह्मण देवता को, एक बुलाओ, 2 ब्राह्मण देवता बुलाओ, 5 बुलाओ, 7 बुलाओ, 11 बुलाओ, 21 बुलाओ, आपके ऊपर, ये आपके ऊपर। किसी विद्वत ब्राह्मण जन को बुलाकर जिसके हृदय में शिव समाया हुआ, जिसके कंठ पर मां सरस्वती माता, सरस्वती शंकर की कृपा से विराजमान हो, ऐसे कोई ब्राह्मण को बुलाकर, कोई भूदेव को बुलाकर 12 ज्योतिर्लिंग बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसका निर्माण कर उसका पूजन अभिषेक अपने परिवार के साथ में मिलकर बाबा का कर अगर कभी मौका लग जाए और बाबा अगर इसका कृपा करे, जैसे सत्यनारायण भगवान की पूजन होती है, इधर होती कि नहीं होती है, छत्तीसगढ़ होती है, सत्यनारायण की कथा होती है, केले के खंभ लगाए जाते हैं, आंगन में करी जाती है, ढोल मंजीरा बजाया जाता है, खूब आराम से पंडित जी आकर कथा बाजते हैं, सत्यनारायण भगवान का अनुष्ठान। उसी तरह से मणि शिवलिंग शिव महापुराण की कथा करती है। अपने आंगन में अगर बेलपत्र का वृक्ष हो, वृक्ष के नीचे 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण कर ब्राह्मण देव को बुलाकर अभिषेक पूजन का अनुष्ठान कर
फिर बाबा का स्मरण कर कर बड़े आनंद के साथ शाम के समय उस ज्योतिर्लिंग का फिर जो 12 बना है उसका विसर्जन भाव के साथ में, आनंद के साथ में बन सके। ब्राह्मण आदि संत गुरुजन बड़े बुजुर्ग इनका श्रेष्ठ भोजन कराकर अपने घर में आनंद का अनुभूति करें। कहते हैं 12 ज्योति का निर्माण अगर अपने घर में बेलपत्र का वृक्ष है तो अवश्य करें। आपको मौका मिला है महीने, 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने में, साल भर में, और बाबा से ऐसा प्रार्थना भी करें कि बाबा ऐसी कृपा करना, मैंने जो मांगा अगर वो पूरा होता है तो मैं 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण कर कर पूजन अवश्य करूं। ये तेरी कृपा बनी रहे, तेरी करुणा बनी रहे। शिवलिंग बनाए, इसको मणिलिंग कहा। ये मणिलिंग की है। गाने कही देते कभी प्रयास करिएगा आप अपने हिसाब से, अपने मन से, अपने भावों में प्रयास करिए। हमने पहले भी कथा में कहा, जब तुम्हारा दिल कर जाए, आज तुम्हें लगे कि तुम्हारा चित्त ठीक नहीं है, आज तुम्हें लगे तुम्हारा मन ठीक नहीं है, आज तुम्हें लगे कि तुम्हारा चित्त ठीक नहीं हो पा रहा है, आपका मन ठीक नहीं हो पा रहा, आपका हृदय ठीक नहीं लग रहा है, तो बुलाओ ब्राह्मण देव आनंद के साथ में शिव महापुराण की कथा का यह पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर, या आप स्वयं उसकी आराधना पूजन कर कर विसर्जन करें। आप नहीं बुला सकते किसी को तो आप स्वयं। ये पंडाल नहीं है, ये फ्रीज है, इसमें जो बैठ जाता है वो संसार में सड़ता नहीं है। ना काम में, ना लोभ में, ना आसक्ति में, ना वासना में, तृष्णा में सड़ेगा नहीं। अगर शिव पुराण की कथा सुनी है, थोड़ा दुख आ गया तो तुरंत डॉक्टर अपना काम करेंगे। जैसे उस माँ ने लिखा, हम शंकर के मंदिर चले गए, डॉक्टर अपना काम कर, तुम अपना काम करो ना। दुख पृथ्वी गोल है और संसार के बेलन से हम बेले जा रहे हैं। अगर हम इसमें चिपक गए तो फिर परमात्मा तक फूल कर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए पलेथन लगाओ, पलेथन लगेगा, चिपकोगे नहीं। पलेथन क्या है? शिव महापुराण की कथा की जगह पर जो शिवलिंग बनाकर रखे जाते हैं, स्फाटिक लिंग होता है, नर्मदेश्वर लिंग होता है, कंकर शंकर को भी शिवलिंग का भाव दिया गया है। यहां तक भक्ति में अगर डूबे एक नहीं बना रहा शिवलिंग शिव हमारे बाबा कहीं ना कहीं शिवलिंग आपकी सम्मुख शिव अभिषेक विधिना लेट भी